इसमें बाबा साहब बताते हैं कि जो क्रिश्चियन में है वो अपने यीशु क्रिस्त, वह बुद्ध, वो अपने खुद को ईश्वर का अवतार बताते हैं। उसके बाद में मोहम्मद पैगंबर है, वह प्रेषित बताते हैं। इस तरह से जब सभी है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि मैं एक मानव हूँ। और बुद्ध ने अपने को खुद को कोई स्थान न बताते हुए बुद्ध बताते हैं कि मेरी बात मानो, इसलिए मत मानो कि वह आपके विचारधारा को अगर पटने वाली हो, आपके विचारधारा को अगर पटने वाली हो और आपको अगर वो पट्टी हो तो ही वो बात मानो। भगवान बुद्ध बताते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो धर्म ग्रंथ के अनुसार हो, न्याय शास्त्र के अनुसार हो, तर्क शास्त्र के अनुसार हो, बल्कि किसी बात को इसलिए मानो कि वह आपके बुद्धि को तर्क संगत हो, इसीलिए आपको उस बात को मानना है, ऐसे बुद्ध का कहना है। और बाबा साहब बताते हैं कि बुद्ध ने खुद अपने धम्म के बारे में स्टडी की, मेहनत की, उसके बाद बुद्ध ने हमें यह धम्म दिया है। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में, बाबा साहब कहते हैं इस देश में जो उपासक लोग हैं उन्हें दीक्षा की कोई बुद्ध धम्म में प्रावधान नहीं था, बस इस देश में संघ चलता था। और पर बाबा साहब कहते हैं कि मेरा धर्म जो है इसमें मैं उपासकों का एक संघ बनाऊंगा और वो संघ आपको दीक्षा देगा। तो इस तरह से बाबा साहब ने हमें बुद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए, बुद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए दरवाजे ओपन करके दिए हैं। तो हम सीधा बुद्ध धर्म में जा सकते हैं। पर इसके पहले बाबा साहब के पहले 56 के पहले ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में बाबा साहब फिर से आगे बताते हैं कि, और यहाँ बाबा साहब जो बताते हैं यह बताते हैं मिलिंद प्रश्न में से कि इस देश में धर्म नष्ट होने के कुछ कारण होते हैं। आज भी अगर हमें जिस बात की गर्व है तो कुछ बात नष्ट भी हो सकती है। तो उसके 3 कारण होते हैं, ऐसे बाबा साहब बताते हैं। और प्रमुख 3 कारण बाबा साहब बताते हैं। पहला कारण बाबा साहब बताते हैं कि धर्म के तत्व अगर बराबर ना हो, गड़बड़ हो, कम ज़्यादा हो और ढीले ढाले हो, जिस धर्म को हम मानते हैं उसके तत्व अगर बराबर ना हो तो आपका धर्म खत्म हो सकता है। ठीक है। दूसरा बाबा साहब कारण बताते हैं कि इस धर्म के, मिलियन प्रश्न में भी बताया है इसका उत्तर, कि अगर उसके प्रचारक, उस धर्म के अगर प्रचारक अच्छे ना हो, उसके अनुयायी अगर प्रचारक बराबर ना हो तो धर्म नष्ट होता है। और तीसरा कारण बताते हैं कि उसके कुछ चिन्ह जो होते हैं, अगर चिन्ह नष्ट हो जाए, जैसे कि विहार, चैत्य, चीवर, भिक्खु और इस तरह से जो बौद्ध धर्म के या धर्म के जो कुछ चिन्ह होते हैं, अगर वो नष्ट होता है तो धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो सब इसके पहले भी जो बाबा साहब के बौद्ध धर्म देने के पहले यहाँ से जो सब खत्म हो चुका था, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को इस नागपुर के जो दीक्षा भूमि है वहाँ पर धर्मांतर धम्म दीक्षा दी। उसके बाद में 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में धम्म दीक्षा दी। उसके बाद में 16 दिसंबर को बाबा साहब का फिर से धर्मांतर का प्रोग्राम जो मुंबई में होने वाला था, पर उसके पहले ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ।
तो बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में एक घोषणा की। वो घोषणा येवला में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की और तब्बल आसपास 21 साल बाबा साहब ने इस धर्म के बारे में प्रचार सभाएं, मीटिंग इस तरह से लेते हुए बाबा साहब अनेक सभाओं में अनेक लोगों से मिले और वह अपनी सभाओं में बुद्ध के विचार रखते थे। और बुद्ध के विचार रखते रखते बाबा साहब ने 21 साल तक इस सभी का अभ्यास अच्छा किया और अभ्यास करके बाबा साहब ने हमें जो दिया है वो बौद्ध धर्म दिया, धम्म दीक्षा दी। इस बाबा साहब ने जो हमें दीक्षा दी है वो नागपुर में, उसके बावजूद और हमें संपूर्ण इस बाबा साहब ने दिए हुए हमारे जो एससी जो लोग हैं उन्हें बाबा साहब ने अगर बुद्ध धम्म दिया है तो वह हमें बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, यह जिम्मेदारी भी अब हमारे पे है। क्योंकि इसके पहले जो बाबा साहब के समय में जो लोग थे, जिन लोगों ने इस बाबा साहब के मूवमेंट को, बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाया, बाबा साहब के साथ वह लोग रहे, उसके बाद अगर वो लोग अभी मैदान में नहीं है, अगर वो लोग मैदान में नहीं है तो मैदान में कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बढ़ाए। वही हम आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर यहाँ जो हम एकत्रित हुए हैं, तो बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध धर्म दिया है और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया है और बुद्ध को हम अब अभिवादन करते हैं, तो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और बुद्ध धर्म बढ़ाए, यही बुद्ध को हम अभिवादन इस रूप से कर सकते हैं। अगर हम बुद्ध को अभिवादन करते हैं तो सही बुद्ध धर्म को हम बढ़ाएंगे तो ही अभिवादन हो सकता है। बाबा साहब हमें जो 56 को 15 अक्टूबर को बाबा साहब बताते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और आपके बारे में आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि आपके बारे में लोगों को अच्छा आदर सत्कार लगना चाहिए। आज हमारी जो कौम है, हमारी जो विचारधारा है, उसके बारे में बाकी लोगों पे भी जो हमने आज तक विचार निर्माण नहीं कर पाए, वो हमें निर्माण करना है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो हमें भी वो जिम्मेदारी निर्माण करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि आपको यह बहुत बड़ा हमने विचार दे के रखा है, बौद्ध धर्म देना यानी बहुत बड़ा विचार दे कर रखा है, तो उसे आपको बराबर संभालना भी है। बाबा साहब तो चली गए, उसके बाद में इस धर्म को बढ़ाना है। इसकी विचारधारा बाबा साहब ने जिस तरह कहे कि भिक्खु संघ, भिक्खुणी संघ, उसी प्रकार उपासक उपासिका संघ, इन संघ पे भी बाबा साहब ने जवाबदारी दी है। तो इसे हमें अच्छी तरह से निभाना है, या अच्छी तरह से आगे लेके जाना है। और हमें इस देश को ही नहीं, बाबा साहब कहते हैं कि हमें इस देश को ही नहीं, भारत को ही नहीं, तो विश्व को बौद्धमय करना है। तो यह हमें अगर विश्व को बौद्ध करना है तो यह जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमें दी है, तो हम किस तरह से निभाते हैं इसकी भी हमें अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं अभी बस आखिरी में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब थोड़े ही टाइम में यह मैं अपने विचार यहाँ रखने वाला हूँ, समाप्त करने वाला हूँ कि बाबा साहब कहते हैं कि जो प्रचार प्रसार का कार्य है वो आपने अपने सिर पर उसकी जवाबदारी लेना चाहिए।
बाबा साहब कहते हैं कि यह जवाबदारी आपने अपने सिर पर लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं जो हूँ नागपुर से आया हूँ। मैं शुभम डाहट आम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी जो है और इंडियन अलायंस मूवमेंट इसका नेशनल ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो मैं परिचय देना आखिरी में दिया हूँ, पहले स्टार्ट में देना था वो रह गया था। तो नेशनल ऑर्गेनाइज़र होने के नाते जो बाबा साहब के विचार है वो पूरे भारत भर में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, यही मेरा विचार है। और बाबा साहब ने दिए हुए अनेक जो मुख्य संगठन हैं उसके भी प्रचार प्रसार करना यह भी मेरा उद्देश्य है। और बाबा साहब ने भी जो हमें ओरिजिनल में दिया है उसके साथ में हम चलना है, तो उसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। तो मैं इसी प्रकार हम पूरे भारत भर में इस आम्बेडकराइट बुद्धिस्ट सोसाइटी और इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हम बाबा साहब ने बताए हुए जो संगठन है, जो विचार है, जो विचारधारा है, हम बाबा साहब कहते हैं कि मराठी में है की नुसत्या जागृतीचा काही उपयोग नाही, त्यासोबत विधायक कार्याची सुद्धा जोड द्यावी लागेल। तो हम यह नुसते प्रचारी प्रसार करते रहेंगे, हम निस्ता जागृति का ही कार्य करते रहेंगे हमेशा। और विधायक कार्य जो प्रासंगिकता यहाँ लिखी हुई है, हम प्रासंगिकता यानी हमारी जिम्मेदारी अगर स्वीकारें नहीं तो ये कैसा होगा। तो हमें हमारी जिम्मेदारी भी हमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन तो अभी ज़्यादा दिन का रहता नहीं, हालांकि 70 साल 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 जीवन तो हमें मिले हुए नहीं। जो 2 जिंदगी मिली है क्या बौद्ध धर्म का प्रचार करने को, कि एक ज़िंदगी में हम अपना पूरा जीवन जी लेंगे और फिर दूसरा जो जीवन मिलेगा यानी दूसरा जन्म होगा फिर उसमें बुद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी हमें इसी जीवन में हमें निभाना है कि हमारा जीवन भी हमें जीना है और बाबा साहब ने बताए हुए और बुद्ध का जो विचार है वो भी हमें इसी जीवन में सक्सेस करना है, तो हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ जो लेडीज आए हुए हैं वह लेडीज़ यानी महिलाओं का भी मैं यहाँ अभिनंदन करना चाहूँगा। उनका तालियां से आप अपना खुद का अभिनंदन करिए।